Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer. And summer season start हो गया है and उसके साथ ही शुरुआत होती है समर इंटर्नशिप्स की। मैंने भी अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में अपनी पहली समर इंटर्नशिप क्रैक करी थी एंड दैट टू ऑफ कैंपस। ये इंटर्नशिप थी जसवे में एंड ये मेरी फर्स्ट पेड इंटर्नशिप थी जिसका स्टाइपेंड था 40,000 रुपीज पर मंथ, जो मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। यूट्यूब एंड लिंक्डइन पर मुझे बहुत सारे बच्चे रीच आउट करते हैं एंड उनके यही कुछ कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि भैया इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम डिफरेंट इंटर्नशिप्स पर अप्लाई कर सकते हैं, अनपेड इंटर्नशिप्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए एंड थाउजेंड्स ऑफ मोर क्वेश्चंस। सो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी इंटर्नशिप प्रिपरेशन में कौन कौन सी गलतियां करी थी जो आपको तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड फाइनली आई विल शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपको इंटर्नशिप के इंटरव्यू प्रोसेस को समझने में एंड उसमें सिलेक्ट होने में थोड़ी सी आसानी होगी। सो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए चलते हैं 4 साल पहले मेरे कॉलेज के सेकेंड ईयर में। तब मेरा थर्ड सेमेस्टर जस्ट खत्म ही हुआ था एंड मुझे नया नया पता चला था डीएसए के बारे में कि ये कितनी ज़रूरी है एंड इसकी प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स के अंदर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फोर्थ सेमेस्टर के स्टार्टिंग से ही मैंने डीएसए पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैं चला गया था इंटरव्यू बिट की साइट पर एंड वहां पर जाकर मैंने हर एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ भी लिया था एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे ताकि मेरे बेसिक्स क्लियर हो जाए। एंड देन उसके बाद मैं आ गया था लीड कोड पर। लीड कोड पर 150 टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस की एक लिस्ट है जिसको मैंने पूरा सॉल्व कर दिया था एंड देन मैं उसके बाद कॉन्टेस्ट देने लग गया था। ये पूरा काम करने में इंटरव्यू वेट प्लस लीड कोड कॉन्टेस्ट, इन सबको करने में मेरा पूरा फोर्थ सेमेस्टर खत्म हो गया था एंड अब मैं आ गया था फिफ्थ सेमेस्टर में, जिससे मेरे कॉलेज के थर्ड ईयर की भी स्टार्टिंग हो गई थी। एंड थर्ड ईयर के मिड में आता है इंटर्नशिप सीजन। इसका मतलब कि अब मेरे पास 4-5 महीने ही थे जिसमें मैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकता था। अब इस पॉइंट तक मेरी डीएसए तो सही हो ही गई थी एंड मैं रेगुलरली कॉन्टेस्ट भी दे ही रहा था, बट प्रॉब्लम थी मेरे प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट वाले पार्ट में। मैंने कोई इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बना नहीं रखे थे, तो इसीलिए मैंने अपना फिफ्थ सेमेस्टर यूटिलाइज किया प्रोजेक्ट्स बनाने में। मैंने स्टार्ट करा था कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट से एंड उनको सॉल्व करते हुए मैं अपने 2 प्रोजेक्ट्स बना पाया था। फर्स्ट था इंटर्नशिप ऑटोमेशन एंड सेकंड था द न्यूज मेनिया। इनके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप उसको चेकआउट भी कर सकते। अब इस पॉइंट तक मेरी डीएसए भी प्रिपेयर हो गई थी एंड मैंने 2 प्रोजेक्ट्स भी बना लिए थे जिससे मेरे डेवलपमेंट के बेसिक्स भी काफी क्लियर हो गए थे। एंड अब बारी थी फाइनल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन की एंड वो था थ्योरी सब्जेक्ट्स वाला पार्ट। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने थ्योरी सब्जेक्ट्स वाला पार्ट स्किप कर दिया था ये सोच के कि इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ट्रस्ट मी उन्हें आगे जाके काफी ज्यादा रिग्रेट हुआ था क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स प्लेसमेंट इंटरव्यूज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एंड इसीलिए इनकी प्रिपरेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो 4 ही मेन थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन मैंने करी थी। सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, देन डीबीएमएस, देन नेटवर्किंग एंड फाइनली आता है सिस्टम डिजाइन। इंटर्नशिप्स के लिए आप चाहो तो सिस्टम डिजाइन स्किप कर सकते हो, वो इतना जरूरी नहीं होता। मुझे भी किसी इंटर्नशिप इंटरव्यू के अंदर सिस्टम डिजाइन नहीं पूछा गया था, तो इसीलिए अगर आप चाहो तो सिर्फ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए सिस्टम डिजाइन को स्किप कर सकते हो, बट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिपेयर किया था नॉलेज गेट से। नॉलेज गेट एक यूट्यूब चैनल है एंड इसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, वो काफी इनफ प्लेलिस्ट है एंड उसके अंदर ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर कर रखे हैं एंड मेरे लिए तो वही प्लेलिस्ट सफिशिएंट थी। ओके, इसके बाद आते हैं डीबीएमएस एंड नेटवर्किंग पर। इनकी प्रिपरेशन मैंने करी थी गीक्स फॉर गीक्स पर आपको इन दोनों के लिए ही काफी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी जिसके अंदर ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स काफी डिटेल मैनर में कवर कर रखे हैं एंड उन्हें ही पढ़कर मैंने अपने इन दोनों थ्योरी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन काफी अच्छी कर ली थी। एंड इसके बाद आते हैं सिस्टम डिजाइन पर। सिस्टम डिजाइन की प्रिपरेशन मैंने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए इतने अच्छे से नहीं करी थी क्योंकि मुझे पता था कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज में सिस्टम डिजाइन काफी कम पूछते हैं। इसीलिए मैंने यूट्यूब पर सिस्टम डिजाइन की कुछ बेसिक वीडियोस देख ली थी जिनके अंदर डिफरेंट एप्स का सिस्टम डिजाइन बता रखा था। उसे देखकर मुझे ये समझ में आ गया था कि किसी भी सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। ओके, तो इस तरीके से मैंने 1.5 मंथ्स के अंदर ऑलमोस्ट सारे ही थ्योरी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर ली थी एंड इसके बाद 1-2 दिन लगा के मैंने अपना रिज्यूमे भी पूरा अपडेट कर दिया था जिसके अंदर मैंने अपने नए प्रोजेक्ट्स ऐड कर दिए थे, अपने डीएसए के अचीवमेंट्स ऐड कर दी थी, नए स्किल्स ऐड कर दिए थे एंड कुछ बेसिक डिटेल्स और ऐड कर दी थी। एंड इसके बाद मैं रेडी था किसी भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को फेस करने के लिए। इस पॉइंट पे मेरा 5th सेमेस्टर हो गया था खत्म एंड 6th सेमेस्टर के साथ ही स्टार्ट हुआ इंटर्नशिप सीजन। इस टाइम पर बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आ रही थी। ऑन कैंपस थोड़ी सी लिमिटेड थी बट ऑफ कैंपस तो भर भर के अपॉर्चुनिटीज आ रही थी। मैं बेसिकली 4 प्लेटफॉर्म्स फॉलो करता था सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को ट्रैक करने के लिए। सबसे पहला प्लेटफॉर्म था हैकर अर्थ।
हैकर अर्थ पर आपको n नंबर ऑफ हायरिंग चैलेंजेस मिल जाएंगे, जिसके अंदर कोडेथॉन्स होंगे, हैकाथॉन्स होंगे, एंड इस टाइम पर तो ऑलमोस्ट सारी ही कंपनीज हायर कर रही होती है। तो आप इस प्लेटफॉर्म को तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। देन इसके बाद सेकंड प्लेटफॉर्म था हैकर रैंक। बहुत सारी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैकर रैंक को ही एज अ टेस्ट मीडियम यूज करती थी, एंड इसी वजह से उन कंपनीज के हायरिंग चैलेंजेस हैकर रैंक पर ही आते थे। तो इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म को ही फॉलो करा करता था। देन इसके बाद थर्ड एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म था डेयर टू कम्पीट। इसको आजकल अनस्टॉप के नाम से जाना जाता है, एंड इसी प्लेटफॉर्म की वजह से मेरी जस्पे में इंटर्नशिप लग पाई थी। जस्पे के ऑलमोस्ट सारे ही हायरिंग चैलेंजेस इसी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते हैं, तो इसीलिए आप भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। देन इसके बाद फोर्थ एंड लास्ट प्लेटफॉर्म आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन पर तो सब कुछ ही अवेलेबल है। आपको लिंक्डइन पर सही लोगों को फॉलो करना है, सही लोगों से कनेक्ट करना है, ताकि आपकी लिंक्डइन फीड पर रेलेवेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दिखती रहे, एंड आप रेफरल लेकर या फिर डायरेक्टली हायरिंग रिक्रूटर से बात कर उस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते। ओके, सो ये थे 4 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स जिनको मैं यूज करता था डिफरेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को ऑफ कैंपस ट्रैक करने के लिए। बट ये वाला टाइम मेरे लिए था बहुत ही हेक्टिक, क्योंकि इसके अंदर मुझे डिफरेंट इंटर्नशिप्स पे अप्लाई भी करना था। किसी स्पेसिफिक इंटर्नशिप के स्किल सेट के अकॉर्डिंग अगर रिज्यूमे ऑल्टर करना हो तो वो भी करना पड़ता था, एंड इसके साथ साथ कोडिंग एंड डीएसए की प्रिपरेशन तो कंटिन्यू रखनी थी ताकि उसकी रिदम ना छूटे। एंड इसी वजह से मैंने अपना एक टाइम टेबल बना रखा था, जिसके अंदर मैं सुबह उठता था एंड सुबह के ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स मैं सिर्फ इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करता था। उस टाइम में मैं डिफरेंट इंटर्नशिप्स ढूंढता था, उन पे अप्लाई करता था, पुरानी जिन इंटर्नशिप्स पे अप्लाई कर रखा है उसका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है वो चेक करता था। एंड इसके साथ साथ अगर रिज्यूमे में कुछ ऑल्टरेशंस करनी है, फॉर एग्जांपल अगर कोई नई स्किल ऐड करनी है या फिर किसी कंपनी की स्पेसिफिक कोई स्टेटमेंट ऐड करनी है, तो वो भी मैं उसी टाइम में कर देता था। एंड इसके बाद शाम के 4 बजे से रात के 11 बजे तक मैं सिर्फ कोडिंग करता था, जिसके अंदर मैं नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था, पुराने क्वेश्चंस को रिवाइज करता था, नए चैलेंजेस देता था। एंड ये सब सिर्फ इसीलिए ताकि मेरी डीएसए की प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए, एंड मैं किसी भी प्लेसमेंट इंटरव्यू में कोडिंग राउंड्स तो एटलीस्ट आराम से निकाल पाऊं। ओके, इस टाइम टेबल को मैं हर दिन फॉलो करता था फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स। इस टाइम पीरियड के अंदर मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स में अप्लाई किया। फैंग मैंग में तो अप्लाई किया ही, इसके साथ साथ फ्लिपकार्ट, IHS मार्केट, लोवेज इंडिया, जस्पे, ZS एसोसिएट्स, मतलब कंपनीज की लिस्ट तो एंडलेस ही होगी जिनमें मैंने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई किया था। इनमें से काफी सारी कंपनीज का रिवर्ट नहीं आया, कुछ कंपनीज में मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, बट देन फाइनली आई जस्पे। जस्पे का हायरिंग चैलेंज मुझे डेयर टू कम्पीट साइट में मिला था, जिसको आजकल अनस्टॉप भी बोलते हैं। वहां पर मैंने रजिस्टर कर दिया था, एंड इसके बाद मुझे मेल आती है मेरे फर्स्ट ऑनलाइन कोडिंग राउंड की इन जस्पे। ऐसे ही 2 कोडिंग राउंड्स और हुए थे, एंड इन सबके बीच में 1 to 2 वीक्स का इंटरवल था। सो बेसिकली मैंने 1 महीने में जस्पे के 3 डिफरेंट ऑनलाइन कोडिंग राउंड्स दिए थे, एंड इन सबके अंदर 3 क्वेश्चंस हुआ करते थे जिनको हमें 2 आवर्स के अंदर सॉल्व करना होता था। एंड ये सारे के सारे क्वेश्चंस ग्राफ्स या डीपी से रिलेटेड होते थे। ओके, ये तीनों राउंड्स क्लियर करने के बाद मुझे जस्पे के एचआर का कॉल आया दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर आवर नेक्स्ट राउंड, एंड दैट इज हैकाथॉन। हैकाथॉन पार्ट ए। जस्पे का ये हैकाथॉन पार्ट ए भी एक कोडिंग राउंड जैसा ही था, जिसके अंदर 3 घंटे में मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, बट वो क्वेश्चन भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, एंड इसके बाद मुझे कॉल आती है दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर हैकाथॉन पार्ट बी, एंड ये एक 7 to 8 आवर का हैकाथॉन होगा विच विल स्टार्ट इन द मॉर्निंग एंड एंड इन द इवनिंग। एंड इसके अंदर जो हमने हैकाथॉन पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन करा था उसी क्वेश्चन की कंटिन्यूटी होगी, एंड वो भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन बन गया था, जिसके में पहले कॉर्नर केसेस डिस्कस करने थे एंड देन उसका सोल्यूशन लिखना था। सो वो भी हैकाथॉन मेरा काफी अच्छा गया था, एंड इसके बाद आई गॉट अ कॉल दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द फाइनल इंटरव्यू एट जस्पे। ये सुन के मैं तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। एंड मैंने आज तक जितनी भी डीएसए पढ़ी थी, जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़े थे, जितने भी प्रोजेक्ट्स करे थे, इन सबको रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया था। बट फाइनल इंटरव्यू में मुझसे डीएसए या प्रोजेक्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मुझसे सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे। बट क्योंकि मैंने थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ रखे थे, मुझे चीजें पता थी, इसीलिए आई वाज एबल टू आंसर ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस, एंड इंटरव्यूअर भी काफी ज्यादा इंप्रेस था। मेरा ये फाइनल इंटरव्यू ऑलमोस्ट 3 आवर्स तक चला, एंड इसके बाद इंटरव्यूअर सेड दैट यस यू हैव बीन सिलेक्टेड एट जस्पे, एंड आपको इंटर्न प्लस बीपीओ दोनों का ऑफर मिलता है। उस पॉइंट पे तो मैं बता भी नहीं सकता कि मुझे खुशी कितनी ज्यादा हुई थी। इतना ज्यादा रिलीफ फील किया था ना मैंने, क्योंकि स्ट्रेस ही इतना ज्यादा हो जाता है, एंड ऐसे पॉइंट पे इंटर्न प्लस बीपीओ दोनों का ऑफर मिलना तो बहुत ही अमेजिंग था मेरे लिए। सो दैट वाज हाउ आई गॉट माय फर्स्ट इंटर्नशिप। आई नो आजकल मार्केट थोड़ी सी टफ है, इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट क्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं आप सबको सिर्फ यही एडवाइस करूंगा दैट डोंट क्विट। आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी होगी, रिजेक्शन थोड़ी सी ज्यादा होंगी, बट सिलेक्शन का मजा भी तो रिजेक्शन के बाद ही आता है। सो इसीलिए कीप प्रैक्टिसिंग
एंड ट्रस्ट मी, आपकी ड्रीम इंटर्नशिप एंड ड्रीम प्लेसमेंट बहुत ही जल्द लगेगी. ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. दिस इज हर्षित तनयन साइनिंग ऑफ. टेक केयर एवरीवन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, keep preparing and be focused.